नौकरी का तूफान आने वाला है। आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का अता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिख पोत सके, लोग लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, खबरी पढ़ने के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जेएसएससीएल सीजीएल की परीक्षा को लेकर एक तरफ जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, सीजीएल परीक्षा की हकीकत का पता नहीं, बस मीडिया ट्रायल चल रहा है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित 527 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप अपनी क्षमता और दक्षता का इस्तेमाल राज्य के विकास के पहियों को आगे बढ़ाने में करें। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हकीकत का किसी को पता नहीं है और केवल मीडिया ट्रायल चल रहा है। मुख्यमंत्री यहां जैप वन सभागार में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कुल 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सुना है ना कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई। मुझे लगता है कोरोना के बाद यह शारीरिक दक्षता वाला पहला एग्जाम रहा। इसमें दर्जन भर से ज़्यादा नौजवान ने जान गंवा दी। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। इसकी तह तक जाने का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि झारखंड के युवा इतने कमज़ोर नहीं हो सकते कि वे 10 किलोमीटर दौड़ न सकें। हमने इसके लिए मदद मांगी है कि इसकी विस्तृत जाँच हो, आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी एक एग्जाम हुआ है जेएसएससी का, उसमें मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का अता पता नहीं है। खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिख पोत सकें, इससे लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने बिल्कुल संकल्पित होकर काम किया है, उसी का नतीजा है कि अब निरंतर हम लोग नियुक्तियां कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार और राज्य की व्यवस्था किसी एक माध्यम से नहीं चल सकती। जब सभी क्षेत्रों के लोग राज्य के विकास के पहियों को खींचेंगे, तभी राज्य के सर्वांगीण विकास की बात पूरी हो सकेगी। सीएम ने कहा कि आप सबको पता है कि लंबी लड़ाई के बाद राज्य अलग हुआ। राज्य अलग हुए 25 साल हो रहे हैं। कई वर्षों तक झारखंड और बिहार में कैडर भी विभाजित नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में अस्थायी व्यवस्था से चीज़ों को चलाया गया। धीरे धीरे कैडर विभाजन के साथ साथ नियुक्ति की भी प्रक्रिया हुई। कई जगह नियुक्तियां राज्य अलग होने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो पाई थी। कई संवर्ग की नियुक्ति नियमावली का नहीं बनना मुख्य कारणों में से एक रहा है। 2019 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो स्थिति ऐसी रही कि सरकार के विकास की बात छोड़िए, राज्य में हम लोग जिंदा कैसे रहें, इस पर हम लोग चिंतित रहने लगे थे। सीएम ने कहा कि राज्य को कई तूफानों का सामना करना पड़ा, कई हिचकोले खाने पड़े, फिर हम लोगों ने सभी विभागों के अंदर सभी संवर्गों के लिए नियमावली बनाई। हम लोगों ने जेपीएससी की परीक्षा कंडक्ट कराई है। देश में उसका रिकॉर्ड रहा है कि सबसे कम समय में हमने उसका रिजल्ट प्रकाशित किया है। बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनने का काम किया। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सबसे अधिक शिक्षकों की संख्या दिख रही है। हमें खुशी है कि आप सब सरकार की मजबूत कड़ी के रूप में जुड़ेंगे। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, बैद्यनाथ राम, बन्ना गुप्ता, हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, प्रधान सचिव सुनील कुमार, प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक आदित्य रंजन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता उपस्थित रहे। किन किन विभागों में मिला नियुक्ति कर? जी हाँ दोस्तों, पद, विभाग और नियुक्ति। पीजीटी टीजीटी शिक्षक 120 नियुक्त किए गए, सहायक शिक्षक 200, प्रयोगशाला सहायक 56, पेयजल स्वच्छता में 47 की नियुक्ति, पथ निर्माण में 25, जल संसाधन में 49, निगम विकास एवं आवास में 28, वित्त में 1, वाणिज्य कर में 1, खाद्य आपूर्ति में 1, रिम्स में 3 लोगों की नियुक्ति हुई है। तो दोस्तों, ये थे सीएम हेमंत सोरेन, जिन्होंने सीजीएल की परीक्षा को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, जिसको लेकर अमर बौरी से लेकर बाबूलाल मरांडी तक ने निशाना साधा है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार। और वीडियो में आगे देखते हैं कि सीएम ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। तो स्थिति ऐसी हुई, राज्य की विकास की तो बात छोड़िए, राज्य में हम जिंदा कैसे रहें, इस पर हम लोग चिंतित होने लगे थे। कोरोना जैसा महामारी आप सब लोगों ने देखा। 2 साल तक उसी में
उठापटक होता रहा पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। धीरे धीरे कोरोना कि हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, और आपको मालूम होगा कि वो जेपीएससी का एग्ज़ाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाने का काम किया था। आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोत सके लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है, और उसी का नतीजा है कि अब निरंतर हम लोग किसी न किसी समय अवधि में, मुझे लगता है कि हर 1-2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सभागार में हम लोग बड़े पैमाने पे, कभी 200, कभी 150, कभी, मुझे नहीं लगता है कि 150-200 से कम लोगों की हम लोगों ने नियुक्ति की होंगी किसी भी सभागार में। और आज तो हम लोगों ने एक तो यहाँ पर भी किया, खेलगांव में भी बड़े पैमाने पर श्रम विभाग से सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में भी नियुक्तियां की। गैर सरकारी क्षेत्रों में तो ऐसी नियुक्तियां गई हैं कि आज जो बच्चे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में, होटल्स में, आईटी सेक्टर में, एलएनटी में जैसी कंपनियों में गए, टाटा समूह जैसे कंपनियों में गए, कुछ बच्चे तो आज हम लोग उन सभी बच्चों का हम लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा है। कुछ बच्चे तो आज देश से बाहर भी निकल गए अपने हुनर को तराशते तराशते। ये खुशी की बात है। तो है बहुत सारी व्यवस्थाएं जहां हम सब कुछ का अपने को जीवन यापन के रास्ते ढूंढ सकते हैं। सरकारी काम और सरकारी व्यवस्था में जो पदे हैं वो तो सीमित ही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जो पदे हैं और आवश्यकता है उसे जितना जल्दी भरा जा सके भर लेना चाहिए, ताकि हम लोग इस ट्रेन को, इस राज्य की विकास की ट्रेन को रफ्तार दे सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार।